एफडी में जाने के बाद एफडी से राबिता हुआ तो हमारे मिनिस्टर से भी थोड़ा हमने बातचीत करवा के किस तरह से कराना है, तो उन्होंने बताया कि ये मसला खाली आपका नहीं है, पूरे बेंगलुरु के पूरे मसाजिद, जितने भी चर्च हैं, जितने भी बीडीए के जो सीए साइट्स हैं, इनका सबका प्रॉब्लम है। तो अगर एक को करना है तो पूरे को करना है। हमने बोला करो, तो कैबिनेट को लाया गया और कैबिनेट में हमने पुश करवाया और कैबिनेट में क्लियर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, उसमें वहाँ पे इंटरेस्ट और ये भी माफ़ कर दिया। अभी खाली जो फीस बनना था वो हमको 80 पर 1 लाख बनने का एक नोटिस आया है, जिसके लिए 4 महीने का वक्त हमको मिला है। बीबीएमपी के साबिक अपोजिशन लीडर अब्दुल वाजिद की सदारत में मस्जिद आला का एक अहम मसला हल हुआ है। बेंगलुरु के आरटी नगर में मौजूद मस्जिद आला बीडीए के साइट पर तामीर की गई है। इस जगह की लीज की रकम अदा नहीं की गई थी। इंटरेस्ट पेनल्टी के साथ 1 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम अदा करना बाकी है, लेकिन अब्दुल वाजिद और मुकामी एमएलए और मिनिस्टर बैरती सुरेश की कोशिश से वाजिबुल अदा रकम की पेनल्टी माफ कर दी गई है। फाइनेंस कमेटी से लेकर कैबिनेट तक ये मसला जा पहुंचा। न सिर्फ मस्जिद आला बल्कि दीगर मजहबी मकामात जो बीडीए के साइट पर कायम हैं, उन मकामात की भी पेनल्टी की रकम माफ कर दी गई है। अब सिर्फ असल रकम अदा करना बाकी है। अब्दुल वाजिद की सदारत में बीडीए की लीज की रकम अदा करने की कोशिशें जारी हैं। मस्जिद आला में पुरानी कमेटी को लेकर चंद इख्तलाफात थे। यहाँ के मुसल्लियान पुरानी कमेटी से हिसाब किताब तलब कर रहे थे। अल अहमर वेलफेयर ट्रस्ट मस्जिद और यहाँ मौजूद स्कूल की निगरानी कर रहा है। ट्रस्ट में चंद रद्दोबदल के बाद पिछले 1 साल से नई कमेटी तश्कील दी गई है, जिसकी सदारत बीबीएमपी के साबिक अपोजिशन लीडर अब्दुल वाजिद कर रहे हैं। अब्दुल वाजिद ने सबसे पहले ट्रस्ट में इत्तेहाद व इत्तेफाक कायम करने की कोशिश की और यहाँ के चंद अहम मसाइल को हल किया। 6 अगस्त बरोज चाहरशंबा बाद नमाज इशा अल अहमर ट्रस्ट के नुमाइंदों, मोहल्ले के जिम्मेदारों के साथ एक अहम मीटिंग हुई। इस मीटिंग में अब्दुल वाजिद ने अब तक की कारकर्दगी का जायजा पेश किया और ये बात कही कि मौजूदा हालात में इत्तेहाद व इत्तेफाक से काम करना जरूरी है। इस मौके पर मोहम्मद इब्राहिम साहब ने अपील की कि मुसलमान मसलकी इख्तलाफात को मिल्लत में इंतशार का सबब बनने न दें। मस्जिद कमेटियां अपने अपने मोहल्लों इलाकों में ज़कात व सदक़ात का इज्तिमाई निज़ाम कायम करते हुए गरीबों, ज़रूरतमंदों, मजबूरों की मदद करें। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पिछले साल इस मस्जिद के मुसल्लियों ने पिछली कमेटी से सवाल किए थे। देखिए, अगर कोई भी घर हो, कोई भी इंस्टीट्यूट हो, कोई स्कूल हो, कोई कॉलेज हो, कोई सियासी पार्टी हो, कहीं भी हो, सवाल पूछने का हक सबको भी है। गलती करता है तो सवाल पूछते हैं। अगर कहीं किसी को अमीर बनाया गया है, इसका यह मतलब नहीं कि वो कुछ मनमानी करे। तो चंद सवालात उनके भी थे। जिस तरह से आला मस्जिद, इसकी बहुत पुरानी हिस्ट्री है। जैसे कि ये जो पूरी जगह है, ये गवर्नमेंट की जगह है, बीडीए की जगह है, अलॉटमेंट हुई थी और उसका लीज पीरियड ख़त्म हो गया था 2015 में। उस टाइम की कमेटी कोशिश शायद की कि उसको रिन्यूअल किया जाए। कुछ वजह से वो कर नहीं पाए। मस्जिद जो चला रहे थे उसका अकाउंट सेपरेट नहीं था, वो ट्रस्ट के अकाउंट में ही था। मदरसे का अकाउंट भी ट्रस्ट में ही था।
बैतुल माल का भी अकाउंट ट्रस्ट में ही था और ट्रस्ट का भी अकाउंट ट्रस्ट में ही था। मतलब अभी पब्लिक का पैसा आ रहा था तो कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं। जब कोई भी इंस्टीट्यूट जहाँ से पब्लिक का डोनेशन आता है तो किसी का भी हक होता है कि वो सवाल पूछे। जवाब देने की जवाबदारी वो कमेटी की होती है। तो अलबत्ता जितने भी सवालात थे, थोड़े जवाब मिले थे, थोड़े नहीं मिले थे। उस टाइम कमेटी बदली गई और नई कमेटी का एक इनेकाद हुआ। इस कमेटी में एक नए मेंबर्स को लाए गए, पुराने मेंबर्स को निकाल के नए मेंबर्स को ट्रस्ट में लाए गए, जिसमें मैं भी हूँ, हमारे डॉक्टर साहब हैं, हमारे जो विकेर के हमारे ज़फ़र भी हैं, हमारे बशीर भाई हैं, हमारे सईद भाई हैं, हमारे मुइन हैं, हमारे इमरान भी हैं। देखिए, कोई भी इत्तेफाक जो भी निकलता है या कुछ सवाल होते हैं, बैठ के डिस्कशन करने से हल होते हैं। वो शायद ही वो पिछली कमेटी नहीं कर पाई। तो हमने इनको बुलाया, बात किया, इनके जो भी सवालात थे, जो इनके भी जो भी इनको जो जवाब चाहिए था, बैठ के सुलह करने की कोशिश हमने इनको मनाई गई और उनसे बातचीत राबिता की और विन विन सिचुएशन में दोनों आपस में खाजा हुआ और एक हो के हम आगे चलकर इसको लेके जाएंगे करके इत्तेफाक पैदा हुआ। और अभी कमेटी अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है, नई कमेटी बनी है, उनके भी 1-4 मेंबर ट्रस्ट में आ गए। तो जो सवालात उनके थे, जो मस्जिद का अकाउंट अलग होना था वो भी हमने कर दिया, बैतुल माल का अकाउंट भी अलग कर दिया, ट्रस्ट का अकाउंट अलग हो गया। अभी जो मसला आया है, जो ये बीडीए का रिन्यूअल का काम है, उसके पीछे हम काम कर रहे हैं। तो जैसा कि अभी आपने बताया अपनी तकरीर में, तो इस सिलसिले में जो बीडीए को रकम अदा करनी चाहिए थी, उसे जो है इंटरेस्ट और पेनल्टी माफ़ कर दी गई है। क्या है ये बात? देखिए, 2015 में रिन्यूअल था, उस वक्त का रिन्यूअल का अमाउंट था 46 लाख। तो 2015 में किसी ना वजह से वो रिन्यूअल हो नहीं पाया, तो अभी हम ऑलरेडी 2015 में आ गए। जो नई कमेटी 25 में आ गए, तो नई कमेटी आई तो बशीर भाई हमने बीडीए से राबिता किया, तो वो एक नोटिस दिए कि 1 करोड़ कुछ 35 लाख हमको बनने हैं, इंटरेस्ट और पेनाल्टी और रिन्यूअल का फीस। तो हम सोचा तो बहुत बड़ा अमाउंट है, तो हमने ये करस्पॉन्डेंस किया। हम वहाँ के हमारे मिनिस्टर बैतुल सूरज साहब से राबिता किया। देन उस टाइम के जो कमिश्नर थे उनसे बड़ा हम जाके मिले, उनसे बताए कि वो इसको क्या करना है। हमने एक रिप्रेजेंट दिया, तो रिप्रेजेंट देने के बाद वो बोले कि ये तो नहीं हो सकता, ये तो गवर्नमेंट को जाना है। तो हमने उनको कहा कि आप गवर्नमेंट को भेज दो, हम वहाँ पे बात कर लेंगे। तो उन्होंने फ़ाइल मूवमेंट किया था, तो एफडी में गया। तो एफडी में जाने के बाद एफडी से राबिता हुआ, तो हमारे मिनिस्टर से भी थोड़ा हमने बातचीत करवा के किस तरह से कराना है करके उसको एक कोशिश की। तब एफडी से वहाँ पे एक हमारे एफडी के जो आईएएस ऑफिसर जो रिटायर हो गए, तो उन्होंने बताया कि ये मसला खाली आपका नहीं है, पूरे बेंगलुरु के पूरे मसाजिद, जितने भी चर्च हैं, जितने भी बीडीए के जो सीए साइट्स हैं, इनका सबका प्रॉब्लम है। तो अगर एक को करना है तो पूरे को करना है। हमने बोला करो, तो कैबिनेट को लाया गया और कैबिनेट में हमने पुश करवाया और कैबिनेट में क्लियर हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। उसमें वहाँ पे इंटरेस्ट और ये भी माफ़ कर दिया। अभी खाली जो फीस बनना था वो हमको 80 पर 1 लाख बनने का एक नोटिस आया है, जिसके लिए 4 महीने का वक्त हमको मिला है। इंशाल्लाह हम ज़रूर से ज़रूर उसको पूरा करेंगे और करवा लेंगे। तो एक बड़ा मसला हो गया है, ये बहुत बड़ा मसला है। और इसके बाद ये ज़मीन जो है मस्जिद की वो यानी कि नहीं, ये सब बीडीए जगह रहेगी, जगह तो बीडीए लीज 2040 तक हो जाएगा, 2045 तक लीज रिन्यूअल हो जाएगा और डेवलपमेंट करने के लिए इजी रहेगा, स्कूल कॉलेज बनाने में इजी हो जाएगा। और जितने भी मोहल्ले में जो भी यहाँ पे हम सोच रहे हैं कि बहुत बड़ा मरकज़ हो, बहुत से काम हो और ट्रेनिंग्स हो, आईएएस ऑफिसर की भी ट्रेनिंग हो
बहुत सा सोचा गया है। अगर एक मुकाम अगर पहले जगह घट हो जाए तो उसके बाद नए नए स्कीम लेकर काम करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो 80 लाख का इंतजाम होना है, तो इसके लिए क्या कोशिश रहेगी? देखिए 80 लाख के लिए हमने जब हमारे ट्रस्ट में मीटिंग हुई तो पूरे ट्रस्टों से मैंने एक ही कहा कि पहले यहाँ से शुरू किया जाए, घर से। तो घर से काम शुरू होना है। तो 13 आदमियों ने मान लिया अल्हम्दुलिल्लाह, सब 1-1 लाख रुपए डालने की कोशिश की और दिए 13 लाख रुपए हमारे से स्टार्ट हो गया। अब मस्जिद में भी कलेक्शन शुरू हुआ है और अभी 15 अगस्त को इंशाअल्लाह बाद मगरिब एक प्रोग्राम एक जोड़ रखा गया है जहाँ पे मकसूद इमरान साहब इंशाअल्लाह आएंगे और जितने भी मोहल्ले के ज़िम्मेदार हैं, जितने भी मोहल्ले में कुछ करना चाहते हैं मस्जिद के लिए, उन लोगों को दावत दे रहे हैं। जिसका अकाउंट्स भी है, सेपरेट अकाउंट किया गया है, QR कोड भी बनाया गया है और जिन लोगों को भी अगर डोनेट करना है किसी भी नाम से, तो सेपरेट रिसिप्ट भी देने का भी काम कर लिया है। इंशाल्लाह उम्मीद है काम हो जाएगा, पैसा कलेक्ट हो जाएगा इंशाल्लाह और मस्जिद की तरक्की भी होगी इंशाल्लाह ज़रूर। जैसे एक बार ये काम हो जाए तो समझो उसके बाद देखिए थोड़े लोग हैं, आप जानते हैं कि हर जगह कहीं ना कहीं थोड़े लोग रहते हैं जो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करते रहेंगे। वो तो हुजूर के ज़माने से भी है, कभी भी किसी को अच्छा बोलेंगे नहीं ना कहीं कहेंगे कि ये भी नहीं हो रहा है। आज भी ऐसे लोग हैं बोल रहे हैं कि काम ठीक नहीं हो रहा है। तो मैंने उनको भी इनवाइट किया था कि आओ भाई, आपको क्या चाहिए, आपको बोलिए। उनके 2-3 उन्होंने मेरे को बोला कि ऐसा चाहिए। मैं ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह कर देंगे, उसमें क्या। ये तो पैसा, हर पैसे का हिसाब होगा इंशाल्लाह। जितना भी कलेक्शन होगा सेपरेट अकाउंट में आएगा और अकाउंट से ही पैसा जाएगा। इट्स ऑल वाइट पैसा आएगा, वाइट जाएगा। तो एक काम जो किसी ने स्टार्ट किया था उस ज़माने में, आज बेंगलोर में कोई जगह लेना, सी साइट इतनी बड़ी जगह लेना, 24,000 स्क्वायर फीट, 26,000 स्क्वायर फीट जगह है ये, आज BDA में मिलती है क्या? नहीं मिलती है। अभी हमारा फर्ज बनता है कि इसको बचा लें और आगे बढ़ाएं। कोई कहता है नहीं इसमें 3 पार्ट है, खाली मस्जिद का कलेक्शन करो, दूसरे का छोड़ दो, क्या बात है। मैं बोला उस ज़माने में जो लोगों ने जो भी लोग इसके पीछे काम किए हैं, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। कहीं ना कहीं भागानाटी करके इसको अलाट करवाई, एक कमेटी बनाई, कोई ट्रस्ट बनाया, इतना इजी नहीं है। आज देखिए मोहल्ले में एक मस्जिद हुई है, आयशा मस्जिद के जिम्मेदार हमारे रहीम भाई हैं यहाँ पे, रहीम भाई और सब मिलके, सदर साहब हैं, मुश्ताक भी हैं, सब मिलके एक ट्रस्ट बना के मस्जिद बनाई है। अब उनको पता है कि कितनी तकलीफ है मस्जिद बनाने में। बात करने वाला कोई आगे नहीं आएगा, खाली बात करता ही रहेगा। अभी इन लोग 2 साल इसके पीछे काम करके एक मस्जिद, बहुत खूबसूरत मस्जिद बनाई। रमज़ान में उसका इनेकाद भी हुआ, अभी नमाज भी चल रही है। अगर 25 साल के बाद कोई उठ के बोलेगा ये कैसा होगा, ये ट्रस्ट ठीक नहीं है, ये आदमी ठीक नहीं है, ये गलत है। सही हो, कोई ना कहीं काम किया होगा ना। पिछला हमको भूलना नहीं चाहिए, कि पिछले उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। और किसी को काम करना है, जुड़ जाओ भाई, आओ, ये वेलकम। आप भी काम करो, आपका भी जो भी है हम सुनेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। आपके तजुर्बे की रोशनी में दीगर मस्जिद कमेटियों के लिए क्या पैगाम देना चाहते हैं? दीगर मस्जिद कमेटियों के लिए मेरा एक ही पैगाम है कि जुड़कर काम करें, इत्तेहाद से काम करें, सब लोगों को साथ मिले। जो भी अगर कोई बात करता है उसे बुलाओ, बैठ के बात करो, मसले से हल होता है, बातों से हल होता है, जैसा यहाँ डिस्कशन में हल होता है इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। बाकी हमारी जो नई कमेटी ट्रस्ट है, उन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया। अल्लाह करे कि ये कदम हर मस्जिद में हो, हर इलाके में हो, पूरे शहर में, कर्नाटक में हो, और सबको एक बनाकर आगे के काम को पूरा करें। और दूसरी मेरी पैगाम है, मुसलमान आपस में एक दूसरे को बुरा बोलना छोड़ दें। मुसलमान बुरा नहीं है, मुसलमानों में हज़ारों खूबियाँ हैं, उन खूबियों को आगे लाने की कोशिश करें। बुरे को बुरा बोलने से अच्छा नहीं होता, बुरे को अच्छा बोलने से अच्छा होता है। इसलिए मेरी दरख्वास्त है,
लोग मुसलमानों की बुराई बोलना छोड़ दें। कोई बुरा नहीं है, इंशाअल्लाह हर मुसलमान जन्नत को जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए मुसलमानों को बुरा बोलना छोड़ दें, हर मुसलमान दूसरे मुसलमान की अच्छाई से नफा उठाए, ये मेरी दरख्वास्त है। जमात इस्लामी इस तरह बटकर जो है ये तो क़यामत तक रहेगा, ये इससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये अल्लाह ने कहा भी कुरान में ये नहीं कहा है बस मुसलमान बनो बोलिया मुसलमान बनो, उम्मत बनो बोलिया अल्लाह ताला उम्मत बनो। ये सब झगड़े में मत पड़ो, इससे ज़िंदगी ज़ाया होगी, अपना पूरा जो अल्लाह ने जो सलाहियत दी है वो ज़ाया हो जाएगा। मस्जिदों में इस तरह के इख्तलाफात की उसे 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 ऐसे ऐसे जिम्मेदार बैठ करके इसे इसे अपने अपने घर में रखना चाहिए। चीज़ों को, इन चीज़ों को अपने अपने घर में रखना चाहिए और उम्मत में जब भी आओ तो उम्मत बन के आना चाहिए, ये मेरा पैगाम है। तो आपने एक सदक़े का तरीका भी बताया। हाँ, बहुत अच्छा है भाई। उम्मत में बहुत सारे हालात हैं, उम्मत से गरीबों का भाई सदका लो, उम्मत की ज़रूरत को पूरा करो। एक तो एक तरफ एक मजमा सदका देकर अल्लाह के अज़ाब से बचेगा, एक तरफ अल्लाह ताला उस सदक़े से बहुत सारों की ज़रूरत पूरी करेगा। ये दोनों फायदे एक साथ होंगे। इसके लिए हर मुसलमान अपने घर में एक बॉक्स रखे, अपने सुबह को होते ही 10 रुपये सदका डाले, वो सदका मस्जिद के हवाले करे, फिर मस्जिद में वो ट्रस्ट वो कमेटी इंशाल्लाह जमा करेगी और कहाँ ज़रूरत है वो खर्च करेगी। एक तरफ उम्मत अजाब से बचेगी, एक तरफ उम्मत जो है अपनी मसाइल को आसानी से गैरों के पास जाने के बजाय अपने ही उम्मत के पैसे से उम्मत के मसाइल हल हो जाएंगे। ये मेरा पैगाम है। ये काम कहीं हुआ है? हाँ हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। बर्मा बाजार में हो रहा है, सुली बेले में हो रहा है, बहुत सी जगह जहाँ जहाँ बात तरगीब दी जा रही है वहाँ ये काम चालू हुआ है। ये रोजाना हर मुसलमान 10 रुपये दे दे बहुत काम हो जाएगा भाई, कोई 20 रुपये दे दे बहुत बड़ा काम हो जाएगा। देखने को 20 रुपये है, देखने को 10 रुपये है, मगर ये 10 रुपये 20 रुपये जब जमा होता है तो समंदर हो जाता है, करोड़ों का हो जाता है। फिर जब करोड़ों रुपए उम्मत के हाथ में रहेगा तो उम्मत को मदद करना बड़ा मुश्किल काम नहीं है। बीमारों को काम आ सकते हैं और एजुकेशन में काम आ सकते हैं, यतीमों के काम आ सकते हैं, बेवाओं के काम आ सकते हैं। लोग जब मुसीबत में आ जाते हैं, उनका कोई पुरसानी हाल नहीं होता तो उनके काम आ सकते हैं। हज़ारों उम्मत के भलाई के काम है, इंशाअल्लाह ये सदक़े के पैसे से हम कर सकते हैं। मस्जिद कमेटी को भी आगे आना चाहिए। हाँ, मस्जिद में हर मस्जिद इस फिक्र को ले, हर कमेटी इस फिक्र को ले, अपने अपने इलाके को कवर करे, एक अमली क़दम उठाए। अमली क़दम उठाने से अमल जिंदा होता है। ये मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम है, मैं एक छोटा ताजिर हूँ। बस अल्लाह तौफीक दिया है, सब अल्लाह के बंदों को ये बात समझा रहा हूँ। अल्लाह करे उसके ज़रिए अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए, अल्लाह के बंदों को नफ़ा हो जाए। बस अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।